बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, मगध राज्य का राजा अत्यंत चिंतित था। उसके मन में एक ही प्रश्न था, मेरे मरने के बाद कौन मेरा सबसे प्रिय होगा और मेरे साथ जाएगा। उस राजा की 4 पत्नियां थीं। उसने अपनी चारों रानियों से पूछा। पहली रानी, जो सबसे सुंदर और प्रिय थी, से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे जीवन के हर सुख में तुमने साथ दिया है। क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद चलोगी? पहली रानी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह असंभव है। जब आप इस संसार से विदा लेंगे, तब मैं दूसरा राजा खोज लूंगी। यह सुनकर राजा को गहरा दुख हुआ। फिर उसने दूसरी रानी से पूछा, मैंने तुम्हें हर प्रकार के आभूषण और सुख सुविधाएं दी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी बोली, महाराज, मैं आपके अंतिम संस्कार तक साथ रहूंगी, लेकिन उसके आगे नहीं। अब राजा ने तीसरी रानी से पूछा, तुम मेरी सच्ची साथी हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी ने दुखी स्वर में कहा, राजन, मैं सिर्फ आपकी समाधि तक जा सकती हूँ। अब राजा की आशा टूट चुकी थी। अंत में उसने चौथी रानी की ओर देखा, जिसे उसने कभी अधिक महत्व नहीं दिया था। वह सादा और शांत थी। राजा ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी रानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहूंगी। मैं आपकी आत्मा हूँ और आपके कर्म ही मेरे साथ हैं। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कथा का सार भगवान बुद्ध ने इस कथा के माध्यम से समझाया कि एक पहली रानी हमारे शरीर का प्रतीक है, जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यह हमें छोड़ देता है। दूसरी रानी हमारी संपत्ति और वैभव है, जो केवल अंतिम संस्कार तक ही साथ जाती है। तीसरी रानी हमारे परिवार और मित्र हैं, जो केवल श्मशान तक साथ आते हैं। चौथी रानी हमारे कर्म हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम किसी भी योनि में जन्म लें। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अंततः वही उसके साथ जाएंगे। धम्म शरणं गच्छामि।